Thank you. Over to you, Purarani साहब. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको प्रणाम। और साथ में हमारे बीच में गुरुदेव विजय विरोधिया जी भी हैं। मेरा परिचय पूनाराम साहू, छत्तीसगढ़ कांकेर शहर का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ। और इस बिजनेस में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस बिजनेस के मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय सचिन अग्रवाल जी हैं। आज से 18 साल पहले सचिन अग्रवाल जी के माध्यम से इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मुझे देखने का मौका मिला था। और आज इस बिजनेस में जो कुछ भी यदि परिवर्तन हुआ है तो वो सचिन अग्रवाल जी की वजह से है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की वजह से है, जिनका आशीर्वाद हमें मिला। और आज मैं माता पिता और भगवान के बाद यदि मेरे दिल पे कोई तीसरे नंबर पे कोई व्यक्ति है तो आदरणीय सचिन अग्रवाल जी हैं। आज से 18 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत किया तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। बेसिकली मैं लाइफ इंश्योरेंस से बिलोंग करता हूँ, मेरा प्रोफेशन लाइफ इंश्योरेंस का था। किसान परिवार से हूँ। हमारा 7 भाई बहनों का परिवार था और 7 भाई बहनों के परिवार में सबसे मैं छोटा था। हमारे परिवार की हम बातचीत करें तो एकमात्र साधन था खेती का, परिवार को चलाने के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। तो 7 भाई बहनों का परिवार और एकमात्र साधन था खेती, जिससे कि वो अपने परिवार के 7 बच्चों की पालन पोषण परवरिश करते थे। तो बहुत उनके लिए चैलेंजिंग टाइम था कि कैसे वो अपने 7 बच्चों का परवरिश कर सके। अल्टीमेट मेरे पिताजी को आज से लगभग 40-45 साल पहले की बात है, उनको एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में किराने का व्यवसाय करना पड़ा। और वो आसपास में जो हाट बाजार हुआ करता था वहां पर वो हाट बाजार बैलगाड़ी से वो जाया करते थे। और चूंकि 7 भाई बहनों का परिवार था, हम सातों भाई बहन की परवरिश उनको करना होता था। तो हमारे माताजी, हमारे पिताजी उस किराने की दुकान को लेकर के बैलगाड़ी से घर से सुबह 4:30 बजे तैयार होकर के निकलते थे और वापस आते आते लगभग उनको 8, 8:30 बज जाता था। ये मंडे टू फ्राइडे, ये 5 दिन का हमारे परिवार का दिनचर्या होता था। हमारी माँ जो है हमारे लिए सुबह 4:30 बजे वो भोजन तैयार करके रख देती थी और हम सातों भाई बहन अपने हिसाब से वो हम खाना दिन का खा लेते थे। लेकिन रात का जो भोजन है वो बहुत इंतजार करने के बाद हमें मिलता था। हमारी माँ जब वापस बाजार से आती थी लगभग 8, 8:30 बजे, तो वो चूल्हा जला करके फिर खाना बनाती थी। आने के बाद भी इंतजार करना पड़ता था। तो ये इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे हमारे परिवार की दिनचर्या थी। शनिवार का जो दिन होता था वो हमारे पिताजी कांकेर शहर हमारे गांव से पास में है, बैलगाड़ी लेकर के पूरे सप्ताह भर का वो सामान खरीद करके लाते थे। और संडे का जो दिन होता था, एक दिन उनको मिलता था आराम करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन वो छुट्टी नहीं मनाते थे, उस दिन वो सेठ की दुकान में काम करने जाते थे। और मैं बहुत छोटा था, एक दिन की उनको जो मजदूरी मिलती थी वो मात्र 6 रुपए की होती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर आप अपने माता पिता, हमारे माता पिता इतनी मेहनत क्यों करते हैं। लेकिन धीरे 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 बड़ा होता गया तो एक बात समझ में आने लगी कि हम सबके माता पिता जो इतनी मेहनत करते हैं, जो त्याग करते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए करते हैं। और आज मैं स्टेज से प्रणाम करना चाहूंगा अपने माता पिता को, साथ में प्रणाम करना चाहूंगा आप सभी के माता पिता को, कि जिनकी वजह से आज एक खूबसूरत जिंदगी को हम सभी जी पा रहे हैं। मैं तो था छोटा, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया तो एक बात मुझे समझ में आने लगी कि आज हमारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा सा भोजन कराएं, लेकिन अच्छा सा भोजन वो नहीं करा पा रहे हैं। वो चाहते तो थे कि हम अपने बच्चों को अच्छा से कपड़ा दें, लेकिन अच्छे से कपड़ा नहीं दे पा रहे, सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। तो मैं जब धीरे धीरे बड़ा होता गया तो एक बात मुझे समझ में आने लगी कि आने वाला समय में मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे बच्चों को जो तकलीफ आज हमको सहनी पड़ रही है, जो तकलीफ आज हमारे माता पिता सह रहे हैं, वो तकलीफ हमारे बच्चों को सहना ना पड़े। और साथियों, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं मिडिल स्कूल में था, क्लास 6-7 में, जैसे ही एनुअल एग्जाम खत्म हो जाता था तो गांव में जहां कहीं भी शादी हुआ होता था, मैं पान की दुकान लगा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। मैं थोड़ा सा बड़ी क्लास में गया, जब हाई स्कूल में गया, क्लास 10th 11th में, तो अपने साथियों के साथ में आसपास में कहीं भी मेला होता था वहां पर साइकिल स्टैंड लगाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। जब मैं बड़ी क्लास में गया, कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। और स्टूडेंट लाइफ में ही आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, जब मैं एमकॉम प्रीवियस में था, तो उसी समय में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मुझे जानकारी मिली।
लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए एक अच्छा करियर हो सकता है और मुझे ये काम को शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, मैंने काम करना भी स्टार्ट किया और मुझे लगा था कि अब जो चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। तो मैंने स्टूडेंट लाइफ के साथ में 3 साल उसको मैंने पार्ट टाइम किया, 4 साल तक मैंने फुल टाइम किया। 7 साल काम करने के बाद मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही थी जो मैं बचपन से सोचता था कि बड़ा होकर के खूब पैसा कमाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, माता पिता की सेवा करना है। ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही थी, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था कि मेरे सपने पूरे हो रहे होंगे। और एक घटना थी, उस घटना की वजह से आज मेरी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया। ये 2004 की बात है और 2004 में ही आरसम बिजनेस मुझे मिला। जुलाई 2004 में मेरा बेटा था 3 साल का, उसको लेकर के मैं स्कूल में उनकी एडमिशन के लिए ले गया था। तो जब एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए ले गया था तो वहां पर स्कूल का मैनेजमेंट ने पूरे साल भर का फीस का स्ट्रक्चर मेरे सामने में निकाल करके रखा कि बोले आपको इतना फीस देना होगा। तो मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी फीस को दे सकूं, या तो इसमें कुछ रियायत दिया जाए, मुझे कुछ कम किया जाए, या तो इसको मुझे किस्त में पटाने की सुविधा दिया जाए। तो मैनेजमेंट का 2 टूक का जवाब था कि आपके जेब अलाउ करता है तो आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाओ, अन्यथा इस शहर में बहुत सारे स्कूल आपके लिए खुले हुए हैं, आपके बच्चे के लिए खुले हुए हैं। दोस्तों उस समय में मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। वापस वहां से रोते हुए मैंने निकला था, मेरा 3 साल का बच्चा था, मेरी शर्ट को नीचे खींचते हुए बोला कि पापा मैं इसी स्कूल में ही पढ़ूंगा ना, पापा मैं इसी स्कूल में ही पढ़ूंगा। लेकिन मेरे पास में उस समय मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए कोई जवाब नहीं था और मैं वापस आया था। उस दिन मुझे पैसे की अहमियत पता चला था। पहले तो लगता था कि ज्यादा पैसा कमा करके लोग क्या करेंगे, लेकिन उस दिन मुझे पैसे की अहमियत पता चला था कि पैसे क्या होता है। और मैं सोचता था कि कुछ ऐसा काम मुझे करना है, एलआईसी से शायद मेरी पूरी सपने पूरे नहीं हो सकेंगे, और मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि आने वाले समय में मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़े, छत्तीसगढ़ के टॉप स्कूल में मैं उनको पढ़ा सकूं, टॉप यूनिवर्सिटी में उनका एजुकेशन करवा सकूं। और साथियों जैसा कि हम सोचते हैं कि इंसान, कोई भी इंसान दिल से किसी चीज को चाहता है वो मिल ही जाता है, और ये नवंबर 2004 की घटना है। इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मुझे देखने का मौका मिला जगदलपुर शहर में। जैसा कि मैंने बताया कि आदरणीय सचिन अग्रवाल जी ने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाया। 20 मिनट का मार्केटिंग प्लान होता है, मुझे सब कुछ तो समझ में नहीं आया। लगभग 30 सेकंड का जो मार्केटिंग प्लान था बस वो मेरे अंदर में समझ में आ गया कि बाजार का जो प्रोडक्ट हम अपने घर में लाते हैं उससे पैसा किसी और के घर में जाता है, अमीर कोई और बनता है, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट हम लाते हैं तो उससे अमीर हम बनते हैं, हमारे घर में पैसे आने की शुरुआत होती है। इतनी सी एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी और मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस में 2004 से लेकर आज 2023 तक का है। इस बिजनेस की सफर में मेरे सारे अपलाइन, चाहे श्याम अग्रवाल जी की बात करूं, सचिन अग्रवाल जी की बात करूं, रत्नेश जैन जी की बात करूं, विजेंद्र सिंह राठौर जी, रवि ओपी शर्मा जी, मुकेश जी कोठारी, आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, इन सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, सानिध्य मिला। और मैंने इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत किया तो इंश्योरेंस के सेक्टर से, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरे अपलाइन ने जो कुछ भी मुझे बोला वो जैसे जैसे वो बोलते गए मैं करता गया। उन्होंने कहा कि आपको इस बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज करना है और बिजनेस की शुरुआत यहीं से होगी। तो मैंने यहाँ की प्रोडक्टों को यूज करना चालू किया। यूज करने के बाद यहाँ की प्रोडक्टों को बताना चालू किया और लगातार मैं करता गया। तो आज इस बिजनेस के मैं रूबी के लेवल पे हूँ। जब मैंने पहली महीना में इस बिजनेस की शुरुआत किया उस समय मैं किट आता था, किट लेकर के गया। और जब मैं प्लान में देखा तो मेरे अपलाइन उस समय पी के देवांगन जी थे, और पी के देवांगन जी उस समय में प्लेटिनम के लेवल पे थे, उनकी इनकम 38,000 रुपए की थी। तो मुझे उनकी इनकम देखकर मुझे लगा था कि वाओ, इस तरह का इनकम भी इस बिजनेस से लिया जा सकता है। और वो 38,000 रुपए महीने की इनकम आज से 18 साल पहले मेरे दिल को छू गया। और मुझे लगा कि ये इनकम मेरे पास में आएगी तो मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और मैं चाहता था कि वो इस तरह की इनकम मुझे भी किस तरीके से आएगी। मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये इनकम मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है। और मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरुआती दौर पे जब 2004 में मैंने अपने शहर से, अपने गांव से इस बिजनेस की शुरुआत किया, बिगिनिंग किया,
तो उस समय में कई सारे लोगों के पास में जब गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बिजनेस तो आज से 2 साल पहले आया था और आकर के बंद हो गया, तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। तो मुझे लगा कि शायद मेरी इंफॉर्मेशन इतनी बैकवर्ड है। फिर मैंने अपने अपलाइन से बातचीत किया तो कुछ लोग ज्वाइन किए थे, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया होगा, आप बिजनेस की शुरुआत कीजिए। मैं लगातार करता रहा। जब मैं कुछ लोगों के बीच में गया तो कुछ लोगों ने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा, बोले बढ़िया ये बिजनेस हमें करना है। कुछ लोगों ने शुरुआत भी किया, कुछ लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया। तो जब उनको मार्केटिंग प्लान मैंने लोगों को दिखाया तो मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद लोगों ने कहा यस, ये बिजनेस मुझे करना है। और उन्होंने हमसे, वो उस समय में किट से ज्वाइनिंग होती थी, तो वो 3 जोड़ी पैंट शर्ट का किट हमसे ले गए, लेकिन आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ। लेकिन तकलीफ उस समय ज्यादा हुआ जब कुछ लोगों ने बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखा। मार्केटिंग प्लान देखने के बाद उन्होंने कहा कि यस, ये बिजनेस हमें करना है। और उन्होंने 1500 रुपए किट का पैसा दे गए, लेकिन आज तक वो कभी किट नहीं ले गए। तो ये इस तरीके से कई सारे चैलेंजेस आए इस बिजनेस की। जब मैंने शुरुआत किया, शुरुआत करने के बाद बड़ी मुश्किल से प्लान दिखा करके पहले महीने में 6 से 7 लोगों की ज्वाइन करवाया था। तो मेरी पहली महीने की इनकम 604 रुपए की थी। जब 604 रुपए की पहली इनकम आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि ये बिजनेस अब चलेगा। और जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि यहाँ का सामान उपयोग करने से, लोगों को बिजनेस बताने से पैसा आता है। तो 604 रुपए की एक मेरी छोटी सी इनकम से शुरुआत हुई थी। दूसरे महीने में जब मैंने इस बिजनेस को फिर लोगों तक लेके गया और भी मैं उत्साह के साथ में प्लान दिखाया, लगभग 27 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। मेरी इनकम 1191 रुपए की दूसरी इनकम आई। तीसरे महीने में लगभग 45 लोगों की ज्वाइनिंग हुई और पूरे जुनून के साथ में मैंने काम करना चालू किया। मेरी तीसरे महीने की जो एक महीने की इनकम थी वो 2701 रुपए की थी। इस बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लगातार मैं चलता रहा। और इस बिजनेस की रॉयल्टी पे आने के लिए लगभग 32 महीने का मुझे समय लगा। और ये जो 32 महीने के समय में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। उस समय में कई बार बिजनेस बहुत नीचे चला जाता था, लगता था कि शायद मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन अपलाइन बोलते थे कि इस बिजनेस में आप लगातार लगे रहो, निश्चित रूप से एक दिन कामयाबी मिलेगी। मैं अपलाइन की बात को फिर मान करके फिर मैं आगे काम करना चालू करता और इस अप एंड डाउन्स के बीच में मैं लगातार लगे रहा। और वो जो मेरी ड्रीम इनकम थी शुरुआती दौर की 38,000 रुपए की, तो ठीक 32 महीने के बाद जब इस बिजनेस का मैं स्टार प्लेटिनम के लेवल पे पहुंचा तो वो 38,000 रुपए महीने की इनकम मेरी आई। और मुझे लगा कि शायद मैंने जिस इनकम के लिए मैंने काम करना चालू किया है तो वो इनकम आज मेरे पास में आ रही है। अब इस समय में मुझे लगा कि शायद मैं इससे बड़ी इनकम को भी ले सकता हूँ। और मुझे लगा कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम कैसे आ सकती है। तो मैंने अपने अपलाइन से बातचीत किया तो उन्होंने कहा इस बिजनेस के अंदर में 3 चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम है बेसिक, कोर और कार्डिनल। हमारे इस बिजनेस के अंदर में 6 बेसिक होता है जिस काम को हमें रोज करना होता है। कोर 8 कोर स्टेप होता है। एक 8 कोर स्टेप ऐसी चीज होती है, कुछ कठोर कदम हमें उठाना पड़ता है। कई बार मन करता है कि शायद ये नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उन कामों को हम लगातार 90 दिन तक करते हैं तो वो हमें सक्सेस मिलती है। और साथ में 7 ऐसे कार्डिनल हैं। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें कुछ चीजों को खाने की सलाह देते हैं कि इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना। फिर कुछ चीजें परहेज के लिए भी बताया जाता है। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कार्डिनल के नाम से जानते हैं, वो हमारे लिए परहेज होता है जिसको नहीं करना होता है। कि जैसे कि अपने बिजनेस के बारे में कभी भी क्रॉस लाइन के साथ में डिस्कस नहीं करना होता है, पैसे का लेन देन कभी नहीं करना होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको मना किया जाता है। तो इस बिजनेस का जो सिस्टम है, मैंने बिल्कुल अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया। और लगभग 40 महीने के बाद इस बिजनेस का टेक्निकल के पिन पे गया। मेरी इनकम लगभग 50,000 रुपए की महीने के आसपास में पहुंच गई। फिर जब मैंने इस बिजनेस का एमरल्ड के पिन को अचीव किया, 60 महीने में मेरी इनकम लगभग 1,30,000 में पहुंच गई। और 2019 में इस बिजनेस का मैं स्टार एमरल्ड में पहुंचा। मेरी इनकम लगभग 2,16,000 रुपए के आसपास मेरी एक महीने की थी। आज मैं इस बिजनेस के रूबी के पिन पे हूँ। जिस पिन पे हूँ उस पिन पे जब मैंने पहली बार पहुंचा तो मेरी एक महीने की जो इनकम थी वो 3,86,000 रुपए की थी। तो इस तरीके से ये पूरे 18 साल का सफर का मेरा अनुभव था।
लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन करके लगातार काम किया, अपलाइन की बात को माना, सिस्टम को फॉलो किया, तो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। लेकिन इस बीच में और भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। बाहर से कोई चैलेंज आए तो उस चैलेंजेस को हम फेस कर लेते हैं। जब कोई चैलेंज यदि घर से आए तो वहां पर बड़ी मुश्किल होती है, उस समय में डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है कि हम कैसे करें। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, किट लेकर के गया, और मुझे पूरी तरीके से एक बात समझ में आ गया था कि यदि मेरे सपने पूरे होंगे, इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो सिर्फ एक ही माध्यम हो सकता है, इस बिजनेस के माध्यम से। और मेरे अपलाइन ने बताया था कि शुरुआत करने का सही तरीका है कि यहाँ की प्रोडक्टों को आपको 100% उपयोग करना है, और उपयोग करने के बाद यहाँ की प्रोडक्ट यदि आपको अच्छे लगे तो यही प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। जब पहली बार किट लेकर मैंने गया, उसके बाद में जब मैंने खरीदारी की और लगभग 1200-1500 रुपए का आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर के जब मैंने घर में पहली बार गया, तो घर वालों ने कहा कि ये क्या ले आ गए या क्या लेकर के आ गए। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट है जो यूज करना है। घर वालों ने यूज किया, घर में किराने की दुकान थी, तो घर वालों ने आरसीएम की चाय पत्ती को छोड़ करके बाकी सारे प्रोडक्टों को रिजेक्ट कर दिया। बोले ये हल्दी में टेस्ट नहीं है, मसाले में टेस्ट नहीं है, वॉशिंग पाउडर झाग नहीं देता, ये नहाने का साबुन अच्छा नहीं है, तमाम प्रकार के उन्होंने कमी निकाला। सिर्फ चाय पत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको घर वालों ने पसंद किया। लेकिन इस बिजनेस का प्लान मैंने देखा था, इस बिजनेस में मीटिंग मैंने देखा था, इस मीटिंग में कई लोगों को सक्सेस होते हुए मेरे आसपास के लोगों को मैंने देखा था। तो मुझे लगा था कि इन प्रोडक्टों को उपयोग किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ दिन तक यहाँ की प्रोडक्टों को मैंने अकेला उपयोग करना चालू किया, अकेला उपयोग करता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे आने लगे, जब धीरे धीरे बिजनेस से पैसे आने लगे, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, हाँ अब ये प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है हमें, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो साथियों, ये प्रोडक्ट कब हमारे घर वालों को अच्छा लगता है? जब हम कुछ करके दिखाते हैं। शुरुआत में चैलेंजिंग टाइम होता है कि हम अपने घर वालों को, अपने जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदार लोगों को हम बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कुछ रिजल्ट आता है, कुछ करके दिखाते हैं, तो उनको समझ में आता है। तो मेरे घर वाले शुरुआत में यहाँ की प्रोडक्टों का जो विरोध करते थे, वही मेरे घर वाले, जब पैसे आने की शुरुआत हुई, मैंने कुछ करके दिखाया, तो मेरे घर वालों ने कहा कि यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा है। फिर वो भी लोगों को बताना चालू किए। इस तरीके से धीरे धीरे सफर की शुरुआत हुई। मैं रॉयल्टी पे आया, टेक्निकल पे आया, और आज इस तरीके से आपके बीच में हूँ। शुरुआती दौर पे जब हम अपने घर वालों के तरफ से जो विरोध होता है, उस विरोध को जब हम फेस करते हैं, उसके बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो सफलता धीरे धीरे हमें मिलने लगती है। साथियों, शुरुआती दौर पे जिस तरह का चैलेंज मेरे साथ में आया, उस तरह का चैलेंज हर किसी व्यक्ति के साथ में आ सकता है। लेकिन इस चैलेंज को हम लगातार फेस करते रहेंगे तो हमारे साथ में भी वो सक्सेस आ सकती है। इस बिजनेस की मीटिंग में जब मैं जाता गया, क्योंकि जब हम बाहर में जाते हैं तो लोग हमें जो है निगेटिव करके वापस भेज देते हैं। फिर हमें लगता है कि पता नहीं, शायद ये बिजनेस मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर हमारे अपलाइन बोलते हैं कि नहीं, ये चैलेंजेस, जिस तरह का चैलेंजेस आपके साथ में आ रहा है, वो चैलेंजेस हमारे साथ में भी कभी किसी समय में आया था। तो हमें लगता है कि ये चैलेंज हमारे साथ में भी आ सकता है, और हमारे साथ में आ रहा है तो ये हमारे अपलाइन के साथ में भी हुआ है। तो ये बिल्कुल मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। जब मैं मीटिंग में जाता था तो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। बाहर में जाता था, कोई चीज निगेटिव लगती थी, फिर मैं मीटिंग में आता था, अपलाइन से काउंसलिंग करता था, अपलाइन से बातचीत करता था। इस तरीके से मैं लगा रहा और लगातार काम करता रहा। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं बातचीत करूं कि शुरुआत में, बचपन में जो हम सपने देखा करते थे कि हमारे माता पिता हमें अच्छा सा भोजन कराना चाहते थे, वो भोजन नहीं करा पाते थे, अच्छा सा वो कपड़ा पहनाना चाहते थे, वो पहना नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं बातचीत करूं, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुका है। आज इस बिजनेस में 18 साल के माध्यम से सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि इस सिस्टम के माध्यम से कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने का एक माध्यम ये सिस्टम बना। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये सिस्टम और अपलाइन की वजह से आज यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी को बदल पाया। आज मैं सोचता था कि मेरे बच्चों को शायद मैं अच्छा सा एजुकेशन दे पाऊंगा या नहीं। मेरे दोनों बच्चे छत्तीसगढ़ से सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन ले पा रहे हैं। आज हमारी लाइफ स्टाइल की बातचीत करें या हम समाज में बातचीत करें, तो पहले और अभी की तुलना में बहुत फर्क हो चुका है। और आज जिन साथियों ने इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों के साथ में चलना चालू किया, अपलाइन की संगत में रह करके चलना चालू किए,
लगातार सिस्टम के साथ में काम करते रहे। आज मेरे इस बिजनेस के अंदर में 27 से ज्यादा टेक्निकल एचओर हैं, जिसमें 5 एमरल्ड के साथी हैं। आज मेरी ही जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि कई सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। हम बाहर की दुनिया में पैसे तो बहुत सारे कमा सकते हैं, लेकिन किसी की हेल्प करने की बात होती है, किसी की मदद करने की बात होती है, तो वहां पर हम नहीं कर पाते। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब तक हम लोगों की हेल्प नहीं करते, जब तक हम लोगों की मदद नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम इस सिस्टम में सिखाया ही यही जाता है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए आप अपना टारगेट बनाएंगे, गोल सेट करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। हम कम लोगों को सक्सेस करने की हम टारगेट बनाएंगे, कम लोगों की हेल्प करने की हम टारगेट बनाएंगे, तो शायद हमें वो सक्सेस नहीं मिलेगा। या हम अपना टारगेट बनाएंगे या अपना गोल बनाएंगे, तो शायद वो सक्सेस नहीं मिलेगा जिसकी हम चाहत रखते हैं या जो हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारा गोल बड़ा होगा, हमारा टारगेट बड़ा होगा कि मुझे कई सारे लोगों को इस बिजनेस में सक्सेस करना, उनकी हेल्प करना है, तो निश्चित रूप से हमें बड़ी सक्सेस मिलेगी। और आज इस प्लेटफॉर्म पे गुरुदेव ने मुझे मौका दिया। गुरुदेव को मैं नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और आप सभी के बीच में मेरी सफलता की कहानी और पिछले 18 साल का सफर आपके बीच में मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से शायद आप लोगों ने मुझे सुना होगा, तो आप भी इस सफर में लगातार चलते रहेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करके और गुरुदेव को कोटि कोटि